मेरा नाम लियो है। मैं पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करता था। ज्यादातर दूर दराज की वेकेशन केबिन्स देखता था। काम सीधा था। किराएदार के जाने के बाद मैं गाड़ी से जाता, सफाई करता, नुकसान चेक करता, लॉक बॉक्स रीसेट करता और चला आता। अलग थलग जगह पर कभी दिक्कत नहीं हुई। हेमलॉक रिज प्रॉपर्टी तक। वह केबिन एक मॉडर्न फ्रेम थी, सारा कांच और पाइनवुड। सिएटल के एक जोड़े ने वीकेंड के लिए किराए पर ली थी। उन्होंने रविवार को चेकआउट किया। सोमवार को सिस्टम ने इसे डीप क्लीन और इंस्पेक्शन जरूरी फ्लैग किया। नोट्स में लिखा था, मेहमानों ने लगातार नजरों का एहसास होने की शिकायत की। दीवारों में अजीब आवाजें। जल्दी चले गए। पूरी जांच का अनुरोध। मैं मंगलवार दोपहर वहां पहुंचा। अक्टूबर था। जंगल गीले हरे और भूरे रंग की एक सुरंग जैसे थे। सड़क बारिश और पत्तियों से फिसलन भरी। जब मैं पहुंचा, केबिन ठीक लग रही थी। कोई गिलहरी नहीं, बस छत से पानी टपकने की आवाज। मैंने मास्टर कोड डाला, अंदर कदम रखा। बदबू अजीब थी। सड़ी हुई नहीं, बल्कि बासी, जैसे किसी कमरे में सालों से हवा न गुजरी हो। दिनों से नहीं। मेहमान बहुत जल्दी में चले गए थे। टेबल पर मग, सोफे पर एक स्वेटर, डरे हुए शहरी लोगों जैसा सामान। मेरा काम था पानी, बिजली और ढांचा चेक करना। मैंने तहखाने से शुरुआत की। बस फर्नेस और वाटर हीटर वाला एक कंक्रीट का क्रॉल स्पेस। मैंने लाइट ऑन की। बल्ब फिजिस करके बुझ गया। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी ने फर्नेस पाइपों पर जाती हुई दूर दीवार के पास कुछ पकड़ा। कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। बिस्तर का सामान का एक ढेर था। एक पूरा घोंसला, फटे कंबल, तौलिए और कपड़ों जैसी चीजों से बना हुआ, लेकिन जानवर का नहीं था। इसे व्यवस्थित तरीके से रखा गया था और उसके बीच में सावधानी से रखी हुई चीजों का एक संग्रह था। एक बच्चे की कंघी, एक हाइकिंग बूट, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की खाली बोतल, एक मलिन चांदी की लॉकेट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना अनुमति रहने वाले लेकिन मैनेज्ड प्रॉपर्टी में मेरी गर्दन के पीछे ठंडक दौड़ गई। मैं पीछे हटा, तहखाने का दरवाजा बंद किया। मैंने बाहर का चक्कर लगाने का फैसला किया। बाहर बारिश हल्की होकर धुंध बन गई थी। मैंने केबिन का चक्कर लगाया, कुछ नहीं। फिर पीछे मास्टर बेडरूम के रेस्ट डेक के नीचे, डेक के बेस की स्कर्टिंग में एक छोटा जानबूझकर बनाया गया सा गैप था। टूटा हुआ नहीं, चिकना घिसा हुआ, जैसे कुछ लंबे समय से उसमें से सरकता आ रहा हो। वह बस एक इंसान के लिए काफी था। अगर वह रेंग कर निकले। मैं घुटनों के बल बैठा और अंदर रोशनी की। केबिन के नीचे की जगह छिछली थी, शायद 2 फीट ऊंची, और वह कब्जे में थी। किसी जानवर का नहीं, बल्कि किसी सिस्टम का। पानी की बोतलें
कतार से रखी थीं और चोरी की हुई चीजें, एक पेपर बैग किताब, बिना बैटरी की टॉर्च, खाने के डिब्बे और सबसे पीछे जहां नीम जमीन से मिलती थी एक और घोंसला था। इसमें एक चपटी जगह थी, बिस्तर जैसी, और उसके बगल में मिट्टी के फर्श पर खुरचकर निशान थे, गिनती के निशान, 5 5 के दर्जनों समूह पत्थर या, और उन निशानों के बगल में एक ताजा वाक्य गहराई से खुदा हुआ। मैं उन्हें तुम्हारे लिए चुप रखता हूं। मैं पीछे हटा, मेरा दिल धड़क रहा था। यह कोई बिना अनुमति रहने वाला नहीं था। यह एक निवासी था, कोई जो सेंध नहीं लगाता था, कोई जो यहीं रहता था, मेहमानों के बीच, फर्श के नीचे। मैंने अपने बॉस को कांपती आवाज में फोन किया। हेमलॉक रिज पर बहुत बड़ी समस्या है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा अभी। पुलिस को आने में 2 घंटे लगेंगे, लियो, उसने चिढ़कर कहा। बस प्रॉपर्टी सिक्योर करो और निकलो, हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मैं बस ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मुझे एक बीमार जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं वापस अंदर गया। मेरी हर इंद्रिय चीख रही थी। मुझे यकीन करना था कि यह अभी खाली है। मैंने हर अलमारी, हर शावर कर्टन के पीछे चेक किया। आखिरी जगह थी लॉन्ड्री रूम में एक तंग स्टोरेज क्लोसेट। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने उसे खोला, खाली, बस एक स्पेयर वाटर हीटर। मैंने सांस छोड़ी। फिर मैंने ऊपर देखा, ऊपर वाली शेल्फ के नीचे की तरफ, जहां कोई तभी देख पाता अगर छिपा हो और सीधे ऊपर देख रहा हो। एक तस्वीर थी, वहां टेप से चिपकाई हुई थी। एक परिवार की तस्वीर, धूप से फीकी पड़ी, 90 के दशक की। एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे इसी केबिन के सामने मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरों पर रेजर ब्लेड या नाखून से सावधानी से कुरेद कर गहरे हिंसक खरोंचें थीं, आंखों मुंहों को नष्ट करती हुई। सीधे मेरे ऊपर से एक नरम गीली धप की आवाज आई, छत से, अटारी से। मैंने अटारी नहीं चेक की थी। वहां कोई पुल डाउन सीढ़ी नहीं थी। एक्सेस हॉलवे की छत में एक सील्ड पैनल था, या सील्ड होना चाहिए था। अब मैं देख सकता था कि वह थोड़ा टेढ़ा था, बराबर नहीं था। और जैसे ही मैं जमा हुआ देखता रहा, उस पैनल के किनारे से एक अकेली गहरे रंग की बूंद टपकी। वह मेरे पैरों के बीच बेज कारपेट पर गिरी, लाल रंग का एक साफ परफेक्ट धब्बा बनाते हुए। एक और बूंद गिरी, फिर एक और। पुलिस ने उसे 2 घंटे बाद ढूंढ निकाला। वह अटारी में था, एक ऐसे वेंट के चारों ओर सिमटा हुआ जो मास्टर बेडरूम में नीचे देखता था। वह वहां काफी समय से था। उसके पास एक कैंप स्टोव, एक बाल्टी थी। वह कोई आवारा आदमी नहीं था, वह तस्वीर वाला बेटा था। परिवार ने 1 दशक पहले यह केबिन बेच दी थी, जब वह यहां ट्रिप के दौरान गायब हो गया था।
उन्होंने सोचा वह भाग गया होगा या खाई में गिर गया होगा। वह भागा नहीं था, वह बस रुक गया था। दीवारों, तहखाने, अटारी के बीच आता जाता, घर की खाली जगहों में रहता, मेहमानों के छोड़े हुए पर पलता, उनकी जिंदगियां सुनता। डेक के नीचे वाली गिनती वे दिन नहीं थे, वे मेहमान थे, किराएदार, परिवार। ऑफिशियल रिपोर्ट ने उसे गंभीर रूप से, मानसिक रूप से बीमार और कमजोर बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उसने क्या कहा। उसने लड़ाई नहीं की, उसने बस मेरी तरफ, मैं ही एकमात्र वर्दी में नहीं था। और उसने फिर फुसफुसाया, एक वादे या कर्तव्य की तरह मैं उन्हें तुम्हारे लिए चुप रखता हूं। मैंने अगले हफ्ते नौकरी छोड़ दी। मैं अब तहखानों में नहीं जाता और मैं कभी शांत घरों में अटारी के पैनलों की तरफ ऊपर नहीं देखता, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि खाली हिस्सों में क्या रह रहा है।